हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूँ सीआर ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 30th ऑफ अक्टूबर का मंडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे कल तो काफी फिर से मार्केट मची है। कल का जो लाइव सेशन अपन ने किया था 27th ऑफ फ्राइडे की अगर बात करें 27 अक्टूबर का, तो उस लाइव सेशन में मैंने जितने भी लोग थे क्लियरली पढ़ लिया होगा। उन्होंने मैंने कहा कि आज सारी कॉल मैं सी ही दे रहा हूँ, क्योंकि पीसीआर 0.55 0.60 का था और लगातार 27 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मार्केट पची थी। कभी भी 7 दिन अगर लगातार बेरिश रहता है तो 8वां दिन बुलिश होता है। कुछ और टेक्निकल होते हैं, उसके बेसिस मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने सबको सी ट्रेड भी दिए थे, राइट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा ग्लोबल डाउन है। कुछ चीजों को अगर आप देख लेंगे तो डाउ जोन्स से लेके एसएनपी फ्यूचर से लेके हर चीज में, नैस्डैक से लेके हर जगह रेड बाथ मचा हुआ है। ठीक है, तो पूरा कहानी ग्लोबल तो कुछ और ही बता रहेगा इस। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या होगा, चलिए वो बात कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 19,047 पे। ठीक है, तो आपको कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट को अंडरस्टैंडिंग से पहले डेली का ओपनिंग और प्रीवियसली जरूर मैच किया करो। उससे आपको काफी आइडिया मिलेगा, क्योंकि मार्केट को जब गिरना था तो आपने देखा होगा 2 दिन तक, 16 और 17 तारीख तक मार्केट 19,800 पे खुलता था, या 780-90 खुलता था, और 840 का लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा था। 16 भी यही किया, 17 भी यही किया, फिर 18 को सीधे क्रॉस किया 250 पॉइंट डाउन। तो आपको ओपनिंग अगर अगर मान लीजिए अभी अंडरस्टैंडिंग करनी है, मान लो मार्केट के बारे में आपको समझना है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा। प्रीवियस क्लोजिंग थी उन 18,857 की। ठीक है, ओपनिंग 1928 की, तो लगभग यहाँ पे 75 पॉइंट का गैप डाउन आपको यहाँ पे देखने के लिए, 70-75 पॉइंट का गैप अप 70-75 पॉइंट का आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो आपको देखने के लिए मिला है लेवल, वहां पे प्रीवियस क्लोजिंग से 200 पॉइंट ऊपर का, 200 प्लस पॉइंट से ऊपर का आपको यहाँ पे गैप अप देखने के लिए मिला। ठीक है, ये वाला जो लेवल आपको देखने के लिए मिला, तो यहाँ से ये चीज आपने समझ ली। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, 555 पे खुली, 8 लो लगाई 482, मतलब लो, मतलब जो ट्रेड बीटीएसटी करके नहीं गए थे, अगर उन्होंने ओपनिंग पे एंट्री की तो की, क्योंकि ये छोटा सा चिंटू डिप था और उसके बाद मार्केट सीधा एक तरफा ऊपर ही गई है, पूरा दिन ऊपर ही टांग दिया, तो मतलब ये था कॉल राइटर को ट्रैप कर दिया है। मंदी वालों को निकलने का मौका नहीं मिला है, ये जो डेटा बता रहा है। यहाँ पे आपको 300 पॉइंट बैंक निफ्टी खुलने के बाद, यानी कि 250-300 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी 300 पॉइंट और ऊपर जाता है, मतलब कॉल राइटर की ले ली, पहली बात हो गई। दूसरी बात आ जाते हैं यहाँ पे, 70-75 पॉइंट का गैप अप हुआ है, कोई गैप डाउन नहीं, 2 पॉइंट भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, सीधे रिलाई हुई है ऊपर की। ठीक है, और कितने पॉइंट की हुई है, 928 से अगर देखा जाए तो लगभग अगर यहाँ पर देखेंगे 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी उसके बाद भी जाती है, जहां पे ओपन हुई थी उसके बाद में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट को एनालाइज करने के। ठीक है, ये अपन ने एनालाइज कर लिया। अब आगे अपने पास में क्या डेटा बन रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में जो डेटा अभी यहाँ पे आ रहा है, कभी भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए अभी ये जो भी चीजें मैंने लगा रखी हैं, एक बार के लिए इसको मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग बात है, और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और वीकली एक्सपायरी कहाँ कर सकती है। जैसे कि मेरा एनालिसिस था कि 19,850 से मार्केट ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, बुल का डेड एंड है। और वहां से 1,000 पॉइंट, क्योंकि ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस था, 1,000 पॉइंट आपको बॉटम बिल्कुल 850 से लेके 850 नियरली, वहां पे 18,850 1,000 पॉइंट आपको मिले। आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कैसे करना है, आपको लगाना है वीकली चार्ट। जब वीकली चार्ट आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखेगी कि क्या चीजें बिग फंड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है। ठीक है, पहली वाली कैंडल जो फॉर्म हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वीकली, देखो पहले तो रेंज डिसाइड की जाती है कि रेंज क्या है मार्केट की। ठीक, अब आपके पास में एक चार्ट है जहाँ पे पहले जो है लोअर हाई हायर हाई मार्केट में लगाता हुआ फॉर्मेशन चल रहा था, ये वीकली चार्ट पे है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अपने को लेना है, मान लीजिए एक लेबल निकालना है। तो लेबल आपके पास में डिक्टो, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है आपके पास में 850 वाला।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट इससे पहले भी यहाँ से एक एक यहाँ से लास्ट पहले तेजी का जो लेवल था, पहले जो रेसिस्टेंस का लेवल था, जब उस लेवल से ब्रेकआउट हो गया तो वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले 827 एक रेसिस्टेंस लेवल था, ठीक है। आठ सात जब मार्केट, अगर अपने यहाँ की बात करें कि क्या अगर 20,000 जाएगा, 19,000 टच करेगा कि नहीं, मार्केट फिर 20,000 जाएगा कि नहीं, तो ये एक 18,830 800 इस पे एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। जब इसको ब्रेक किया तो अभी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है आपके पास में। अब ऊपर की साइड आपको एक रेंज, वो उससे तो कोई बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे बात कर लेते हैं, 18 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 19,850 जो मैंने कहा था ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस है, एक लेवल आपके पास में ये आ गया। अब आपको मिल गई है रेंज, 19,850 भी भूल जाओ, रेंज को और छोटा कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपके लिए एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, 540 550 एक अलग रेंज आ गई, और छोटा रेंज, और छोटा रेंज करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब आपके पास में एक व्यू मिल गया, ठीक है। मार्केट का रेंज क्या है अपने पास में, 18,850 से लेके 19,500 तक का रेंज था, लेकिन उसको और छोटा करेंगे अभी। जब डेली टाइम फ्रेम आपके पास में आ गया तो उस रेंज को अभी छोटा जो करेंगे, वो आपके पास में ये वाला जो स्विंग लगा है यहाँ पे, ये वाला जहां से मार्केट ने ऊपर गई है 19,225, मोस्ट डिसाइडली अगर देखा जाए 19,225 आपके पास एक इमीडिएट रेसिस्टेंस आ गया, जहां से मैंने आपको मैसेज लिखा था कि अगर 19,230 का लेवल टूटेगा, आई थिंक 25 तारीख वाले में मैसेज किया था मैंने, 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को एक्सपायर थे, सॉरी 26 को अक्टूबर किया था, 25 को किया था, 25 को लिखा था कि अगर टूटेगा तो कहानी खत्म। तो टूटा तो वहां से कहाँ तक आया, सीधे आपके पास में 19,000 कुछ लेवल तक आया था, और अगले दिन फिर 18,000 कुछ तक आ गया था। अब आपके पास में एक रेंज आ गई 19,230, डाउन साइड की रेंज आपके पास में आ गई है 18,850। अब आपके पास में 400 पॉइंट की नियर अराउंड रेंज मिल चुकी है। अब इसमें ये चीजें अपने डेली टाइम फ्रेम में फॉर्म कर दी है। इससे ऊपर की रेंज अगर जाएगा तो जो जाएगा वो जाएगा 19,350, बस खत्म, यहीं से अभी इसके ऊपर मार्केट नहीं है अभी, ठीक। अब बात करते हैं आवरली चार्ट की, अब रेंज को और कम करेंगे अपन, ठीक है। रेंज को, अब एक रेंज आपके पास में मिल चुकी है, रेंज को जब अपन और छोटा करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो आपके पास में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है, जिसके बाद गैप डाउन हुआ है, और यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि मार्केट रिवर्सल लेगा, दूसरे दिन फिर से गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 19,104 के आसपास में क्लोजिंग जो दी है, 120 के आसपास में दी है, गैप डाउन हुआ है 19,047 के आसपास, रिलाई हो गई सीधे। 26 अक्टूबर वाला डेटा है ये, ठीक है, 27 तारीख को ये वाला डेटा बना है। अब 27 तारीख को अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक वापस से इनगल्फ कैंडल फॉर्म हो रही है, बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, लेकिन अभी जिस तरह से पोजीशन गई है, डीआईए बुलिश गया है, एफआईआई ने एक भी बार अभी तक बुलिश पोजीशन नहीं बनाई है। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआई 91% पोजीशन शॉर्ट पे बना के बैठा है और सिर्फ 9% लॉन्ग है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। नाउ अब यहाँ पे आपके पास इमीडिएट रेसिस्टेंस क्या है, मार्केट जहां बंद हुई है 19,047 बंद हुई है, 19,080 ये मैंने आपको मार्क करके लिखा था। आपको अगर फ्री चैनल पे आप हैं, टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे अब आपके पास में रेंज मिल गई है 19,080 से लेके, रेंज को अभी और छोटा करेंगे हम, ठीक है। और जहां से मार्केट खुली थी, मार्केट खुली कहाँ पे है, 27 पे, राइट, 27 28 पे खुली है। अब आपके पास में रेंज मिल गई है 18,900 से लेके 19,100 की, तो अब आपके पास में 200 पॉइंट की रेंज है। अभी मैं इसको और भी छोटा कर लूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है और कल के दिन का मार्केट क्या रहेगा, ठीक है। उससे पहले अपन लोगों ने क्या ट्रेड लिया था, किस बेसिस पे लिया था, वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट खुलने के साथ से पहला मैसेज आप चेक करिएगा, फर्स्ट मैसेज, ठीक है। जो भी चीजें डेली एनालिसिस करता हूँ, पिछले 16 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक एक भी सी ट्रेड नहीं है पूरे ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा। और बार बार जितने भी पुट के ट्रेड में एफडी किए थे, एक एक पुट, यानी कि किसी ने 6,000 रुपए लगाए होते तो 10 दिन के अंदर उसके पैसे 60,000 रुपए हो गए हैं, जाके चेक कर लीजिएगा, सिर्फ बातें नहीं है, आप मैच कर लीजिएगा जो भी ट्रेड आपको दिए गए हैं, ठीक है। और जो कल लाइव पे ये हीरो जीरो टाइप करके दिया था, कल लाइव सेशन जो मैंने किया था इसके ऊपर यहाँ पे, कल का डेटा क्या था वो समझेंगे अभी अपन, ठीक है। कल की ओपनिंग से पहले सिंपल, क्योंकि मैं कल बिजी था और ऑलरेडी कई सारे ट्रेड दिए थे, फिर भी मैंने 9 बज के
44 मिनट पे रिलायंस का जो ट्रेड दिया आपको 10 पॉइंट इसने सीधा सीधा दिया, जिसका मतलब है 2,500 रुपये आपको एक लॉट में बन गए। ठीक है, सिंगल एक लॉट में एक ट्रेड आपको ये बन गया था। दूसरा हीरो जीरो, जब दूसरा ट्रेड मैंने एक एफडी ट्रेड और हीरो जीरो जो लाइव दिया था, 10-15 पॉइंट आपको 19,300 की सी में और 19,200 की सी में, ये देखिए 19,200 की सी, 10-15 पॉइंट इसमें मिल गए थे तुरंत, 45 से 60 हिट हुई थी ये वाली तुरंत ही। और 19,300 की सी में 10 पॉइंट उसमें भी बन गए थे। तो ये कल के फ्री ट्रेड जो थे लाइव, और उसके बाद लाइव जब मैं आया था मैंने एक एफडी ट्रेड दिया है आपको। एफडी ट्रेड में 19,400 की सी है 30 नवंबर की, और जिसके साथ आप 18,600 या 18,800 का पुट हैच कर सकते हैं बीटीएसटी सेटअप में। ये चीजें मैंने आपको दिया है। ठीक है, पुट बीटीएसटी में लेना है, और ये चीजें लाइव में जब मैंने बताई थी कि ये चीजें आपको रहेगा। टारगेट 19,200 तक का अपन लेके चल रहे थे कि स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, पेड ग्रुप की क्या बात है, लाइव हेल्प डेस्क का पहले आप मैसेज पढ़ लीजिए। अ, आपको यहाँ पे वही चीज, सेम चीज बीटीएसटी यहाँ पे भी जो सेटअप दिया है, 19,400 की सी 30 नवंबर की, 18,800 का पुट 9 नवंबर का। ठीक है, तो ये बीटीएसटी सेटअप दिया है पेड वाले ग्रुप को। और वापस से आप चेक कर सकते हैं एनालिसिस सबका, दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो लाइव हेल्प डेस्क सपोर्ट देता है। और सबके कमेंट पढ़ लो, सबके प्रॉफिट चेक कर लो, फर्जी बातें नहीं है, ये चीजें लाइव आपके सामने हैं। चेक कर लो सबके प्रॉफिट, आप मैसेज चेक कर लो। थैंक यू भैया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन, क्लोजिंग डे इन ग्रीन विथ 10K कैपिटल ओनली, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड महादेव। सबके प्रॉफिट आप चेक कर लो, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के प्रॉफिट ना हुए हो, सबका आप चेक कर लो। थैंक यू सर, हर हर महादेव सर, सारा मैसेज आप चेक कर लो। क्रूड के भी ट्रेड कल मैंने यहाँ पे भी दे दिए थे, सबके प्रॉफिट आप चेक कर लो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका प्रॉफिट यहाँ पे ना हुआ हो। पर्सनली भी जितने लोग मैसेज करते हैं यहाँ पे आप चेक करेंगे, सबके मैसेज यहाँ पे चेक करिएगा, पूरे के पूरे बंदों के प्रॉफिट आप चेक करेंगे। 30-30 हजार, 40-40 हजार का प्रॉफिट हुआ है। और कल का क्या क्रूड का ट्रेड कॉल था वो आपको लाइव दिखाता हूँ, कैसे मैं एक एक मैसेज पे गाइड करता हूँ और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे दोबारा एंट्री करनी है, आप मैसेज चेक करो। पहला ट्रेड 3 बजे बंद हो चुका था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि गैप मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, न्यूज अपने को पता थी सारी चीजें। पहला ट्रेड जो कि सुबह हमने लिया था एक दिन पहले, यानी कि इसके एक दिन पहले का जो ट्रेड था ये वाला अगर आप चेक करेंगे, तो पिछले 2 दिन में क्रूड अकेले ने लगभग 50,000 का प्रॉफिट दिया है, लगभग 50,000 का प्रॉफिट क्रूड के ट्रेड कॉल से है। जिसमें आप चेक कर सकते हैं 4:16 पे क्रूड ऑयल के 7400 के सी कीप वॉचिंग, ये वाले बाई करना है। री बाई, ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये परसों का ट्रेड है जो मैंने दिया था, नाउ एक्टिवेटेड अगेन, बाई कर लो। ठीक, यहाँ पे स्टार्टेड, टारगेट, री बाई, देखो टारगेट देखना, मैसेज पढ़ते जाओ, कहाँ तक जाएगा। मैंने बोला है कि आज इन्वेंट्री है, परसों वाली बात है, और इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री का डेटा दे दिया, मैंने कहा बाई कर लो। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है, बिल्कुल टेकिंग सपोर्ट एज प्रिडिक्टेड, बाई कर लो। वापस से 125 पे बाई किया था, 7400 की सी जो कि 190 हिट हुई थी परसों। कल वापस से फिर से 140 पे बाई किया गया था, फिर कल 140, 160 पे सुबह बाई किया गया था, 3 बजे 190 पे बेच दिया गया था। वापस से शाम को लगभग ये वाला ट्रेड आप अगर मैसेज चेक करेंगे, पिछले डेली ही मैं भेजता रहता हूँ। ठीक है, टाइम वीडियो शॉर्ट में बने इसलिए मैं बहुत ही छोटा टाइम आपका लूंगा, आप चेक कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को 9:04 पे लिया गया। ठीक है, 180 पे 192 इसको बेच दिया गया। दोबारा एक पुट का ट्रेड यहाँ पे बन गया था। ठीक है, और वो वाला 69, 600 का पुट 110 से लेके 170 हिट हुआ था, ये वाला पुट एक ट्रेड ले लिया था। ठीक है, और रात में शाम के समय पे वापस से यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट के पास मार्केट वापस से पहुंच गई थी 6900 पे, वहां पे फिर से 7400 की सी बाई कर ली गई थी। ये परसों का मैसेज है। ठीक है, 140 पे, जो कि कल सुबह कल परसों रात में ही 190 पे बेच दी गई थी। ठीक, कल सुबह 160 पे वापस से लिया गया सेम ट्रेड, और 200 पे बेच दिया गया था 3 बजे। कल सुबह आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सेम ट्रेड 160 पे लिया गया। ठीक है, 140 के एसएल से 200 पे 3 बजे बेच दिया गया। और शाम में वापस से जब फॉल आया, वार के बाद एसएल हंटिंग जब हुई, तो वापस से सेम ट्रेड को दोबारा खरीदा गया। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, रात में दोबारा बाई करने के लिए मैसेज दिया है, कोई एडिटिंग नहीं है, 7:44 पे। और टारगेट भी अपना दे दिया, और कल ही रात को क्लोजिंग पे ही ये 200 हिट हुआ। ये अपने क्रूड ऑयल के ट्रेड कॉल थे, जबकि मार्केट इतनी भयंकर स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरह से गिर रही थी, उसके बाद भी चार्ट का जब एनालिसिस होता है ना तगड़ा। और मैसेज चेक करिए, यहाँ पे सारे मैसेज चेक करिए। 8,000 की सी दिया था, मैंने कहा इसको निकाल दो क्योंकि इसमें प्रीमियम कम बढ़ेगा। 7400 की सी में इंटैक्ट रहो, टारगेट क्लोजिंग से पहले मैंने कहा 180 आएगा, और 200 आया है, और इस चीज की वजह से सबके प्रॉफिट दबा के बने हैं, जितने भी बंदे क्रूड के पेड मेंबर हैं। और सबको प्रॉपर मैं बताता भी रहता हूँ कहाँ जाएगा, क्या होगा, चार्ट के साथ एनालिसिस। एक लॉट रखना है, पावर ऑफ नियर आईटीएम ट्रेड, जितना टारगेट दिया था 7140 तक का, सारे के सारे टारगेट यहाँ पे
लिखा था, क्लियर मैसेज था कि कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होगा तो टारगेट क्या होगा, देख लो सारा टारगेट कल का हाई जाके चेक कर लो, पूरा टारगेट दोबारा रीबाई का जो दिया था वो भी हिट होता है। ये क्रूड के टेट कॉल थे। पेड ग्रुप में क्या टेट कॉल थे वो आपको दिखा देता हूँ कि लाइव जो भी टेट कॉल दी जाती हैं बैक टू बैक, मैंने कहा था कि मैं जब सी ट्रेड बनेगा तो मुझसे ज्यादा कोई सी नहीं देगा, सारे ट्रेड सी के यहाँ चेक कर लो। 7 ट्रेड कल दिए हैं। रिलायंस मिड कैप सीपी 100 से 201, 7,500 का प्रॉफिट, इसमें 75 का लॉट होता है, ठीक है। 100 पॉइंट इसमें आ गए, 10 पॉइंट रिलायंस में आ गए, 5-6 पॉइंट 375 का लॉट साइज होता है टीवीएस मोटर में, 43 से 53 10 पॉइंट इसमें आ गए, 3200 तो 3300 का 3500 का प्रॉफिट इसमें आ गया। हीरो जीरो की सी जो 19,200 की थी 45 से 60 हिट हुई है, 19,300 वाली 24 से ये हुई है। उसके बाद 19,100 की सी 55 से 100 हिट हुई है, 102 हिट हुई है लगभग, ये वाला खुलते के साथ ही ये वाला ट्रेड लिया था। 19,100 की सी 9:14 पे खुलने से पहले ही ये वाला सेम ट्रेड लेने के लिए बोल दिया था, और आप चेक कर लो कैसे अपडेट हुआ है। टारगेट भी यहाँ पे क्लियरली दे दिए हैं, 19,075 के टारगेट दिए थे, 19,000 कल का जाके हाई चेक कर लो कि कितना है। तो जो टारगेट दिए थे ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वही, ऑलमोस्ट मुझे पता था कि यही टारगेट होगा, और पूरा का पूरा टारगेट हिट हो गया है कल ही। और यहाँ पे रिलायंस 7 ट्रेड दिए हैं, सातों के सातों ट्रेड सी में दिए हैं, आप जाके ये चीजें चेक कर सकते हैं, 7 ट्रेड दिए हैं। मैंने कहा था जब मार्केट में मुझे बुल होना होगा तो मुझसे पहले कोई बुल नहीं बनेगा। फिर निफ्टी के ट्रेड चाहे देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सारे ट्रेड आप चेक कर लो। 19,100 की सी, रिलायंस का सी, मिड सीपी सी, टीवीएस मोटर सी, हीरो जीरो, जितने भी ट्रेड हैं सबके सब सी दिए हैं, और सबने दबा के पैसा छापा है हर बंदे ने। तो जब पुट भी देना था तब भी दबा के दिया था, कॉल भी देनी थी तब भी दबा के दी थी, ये होता है परफेक्ट एनालिसिस। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट कल भी ना किया हो। तो ये अपने टेट कॉल थे। चलिए बात करते हैं वापस से एनालिसिस पे। नाउ, पहला ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, किसी के पास वीकेंड की वजह से कन्विक्शन नहीं था बाइंग का, ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट थी, ठीक है। रिलायंस का कल रिजल्ट अच्छा आया है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, प्लस बाकी चीजें भी इंटरनली जो नेस्डेक्स में कुछ रिकवरी आई है, और भी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें कुछ ठीक लग रही है। खुलेगा कहाँ भगवान ही जाने, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से डाउ में गिरावट हुई है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, ये अच्छी बात है कि हल्का सा गिरावट हुई है, लेकिन 106 के ऊपर है, सही तो है नहीं। बॉन्ड डील में हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, ये दो चीजें पॉजिटिव हैं कि बॉन्ड बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कूल ऑफ होना स्टार्ट हुआ है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। लेकिन डॉलर डाउ जोन्स गिरा है बहुत ज्यादा, खैर उसका बहुत ज्यादा मैटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आया है रिलायंस अकेले संभाल लेगा, और भी चीजें हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे आपके पास में जो 19,047 के पास मार्केट बंद हुई है, और अगर कल का हम लोग हाई चेक करेंगे तो कल का जो हाई लेवल था 19,076, 19,075 का मेरा टारगेट था, 19,076 ही हाई है, आप चेक कर लो, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पे आपके पास में क्या चीजें बन के आ रही हैं, वो बन के आ रही हैं कि आपके पास में जो डेटा बन के आ रहा है, ये आ रहा है कि 19,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एबव 19,000 आपको लॉन्ग रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर तेजी वाले हैं वो 54 लाख है, यही 19,000 का ही लेवल मेक एंड ब्रेक कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैंने आपके सामने रेंज निकाल दी है, जो कि 18,900 से लेके 19,100 तक की है अभी, पहले स्टार्टिंग में। 19,000 की सी जो लोग लिए हैं 151 रुपये प्रीमियम के साथ लेके गए होंगे, ठीक है, और जो लोग 19,000 का पुट लेके गए हो 70 रुपये प्रीमियम के साथ 19,000 का पुट लेके गए हैं, मार्केट बंद हुई है 19,047, ऑलमोस्ट 19,50 मान लेते हैं। 19,50 का कॉल, 19,050 का कॉल 121 रुपये में, 19,050 का पुट 88 रुपये में कैरी करके गए होंगे जो लोग लेके गए हैं। 2 नवंबर की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे को जो होने वाली है निफ्टी की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिर्फ 19,000 का ही है, अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी का डेटा बना नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से गिरावट होगी भी तो तुरंत रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट को नीचे जाके कोई फायदा नहीं है, मार्केट तब नीचे जाती है डेटा बन जाता है तब। तो यहाँ पे अगर मान लो 19,000 के नीचे जाएगी तो बहुत ज्यादा कॉल राइटर भी ट्रैप नहीं होंगे सब, क्योंकि कल ही कट चुके थे, सबकी लंका कल ही लग गई थी। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, जहाँ पे कॉल राइटर बैठा है वो बैठा है 19,200 के लेवल पे, और तेजी वाला जो बैठा है इंपॉर्टेंट लेवल वो बैठा है 18,800 पे, तो 18,800 और यहाँ पे आपके पास 19,000, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास निफ्टी में निकल के आ रहे हैं, जो दो जगह यहाँ पे सपोर्ट मार्केट लेने का एक बार के लिए ट्राई कर सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, कहाँ पे क्लोजिंग होगी, क्या होगा। अभी आपके सामने जो रेंज हमने निकाली है वो रेंज हमारे पास निकल के आ रही है सीधे सीधे 19,100 से लेके 18,900 की, ये रेंज हमने निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब मार्केट कहाँ खुलने का प्रिडिक्टेड लग रहा है। मार्केट जिस तरह से क्लोजिंग अपने यहाँ टॉप पे हुई है, डे हाई पे हुई है, कोई करेक्शन नहीं है, तो इसका पूरा चांसेस है गैप अप ओपनिंग होगी। अगर मार्केट ओपन होती है 19,100 के ऊपर, तो आपको स्टॉप लॉस जो लेना है वो लेना है 19,080 का।
मार्केट जब तक 19,080 के ऊपर रहेगी, 19,080, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग आप समझ लेना, समझा रहा हूँ, ठीक है। 19,080 के जब तक ऊपर रहेगी, सी प्ले करना है आपको। स्टॉप लॉस 19,080 का, ठीक है। 19,080 के नीचे आएगी, स्टॉप लॉस भी 19,080 का ही होगा, और इसके नीचे आपको जो प्ले करना है वो प्ले करना है पी। किसी टीबी वाले की बात नहीं सुननी, किसी फर्जी बंदे की बात आपको नहीं सुननी, आपको सिंपल लेबल प्ले करना है। लॉन्ग अगर नियरली 19,100 के आसपास होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस, और कोई भी ट्रेड करना 30 नंबर के अलावा मत करना, डेल्टा डीके होगा, लंका लग जाएगी। कल आपको मैंने लाइव एग्जांपल उसका करके दिखाया था। पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो यहाँ पे जैसा कि बताया 19,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं, पुट राइटर कॉल राइटर दोनों ही लगभग ऑलमोस्ट बराबर के ही मात्रा में बैठे हैं। एक बंदा 45 लाख 40 लाख मंदी वाले बैठे हैं, और वहीं जो 54 लाख तेजी वाले बैठे हैं। तो 19,000 अभी यहाँ पे मेक एंड ब्रेक का लेवल का काम करेगा। कॉल राइटिंग ऊपर दबा के रहे, ऑप्शन सेलर ने खूब दबा के ऑप्शन सेल करके बैठ गए हैं। पुट कॉल रेशियो 0.80 है, बाइंग के फेवर में नहीं है, 1 के ऊपर होता है तब बाइंग के फेवर में होता है। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को एक्सपायरी है, मंडे को मिड सीपी यानी कि मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ये चीज अलर्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास में 42,800 जहाँ पे मार्केट गई है, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग अच्छी हुई है लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि 43,000 पे ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है, और यहाँ पे 0.92, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी क्लोजिंग ही दिखा रही है कि सारी बैंकों ने वापस से बूम कर लिया है, पेट्रोल रिचार्ज कर लिया है, ठीक है। तो अभी ज्यादा कॉल राइटर के चक्कर में नहीं रहना है, एवरी डिप में आपको बाइंग की तलाश करनी है। तो ये अभी फिलहाल के लिए जो डेटा अभी यहाँ पे गाइस मेरे समझ में आ रहा था कि आपको जो मैं बता पाऊँ वो ये है कि आपको 43,000 के ऊपर लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में, 43,000 के नीचे शॉर्ट रहना है, स्टॉप लॉस 43,000, ठीक। 19,100 के नीचे शॉर्ट, 19,100 के ऊपर लॉन्ग, स्टॉप लॉस 19,100 का, ठीक है। तो ये आप निफ्टी के लिए, ये बैंक निफ्टी के लिए आप मान के चल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए, और अगर आपका कुछ का फीडबैक रहा करे तो वो भी दिया करिए, कुछ गलतियां करूँ तो प्लीज़ बता दिया करिए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश रहिए। जय हिंद, हर हर महादेव।